शादी के बाद एक दिन भी सुकून नहीं मिला। सुबह शाम लाते घूसे। अम्मी, आमिर शौहर नहीं है, आमिर जानवर है। आप दोनों ने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? और आज तो उसने हद ही कर दी। अगर मोहल्ले वाले मुझे ना बचाते तो वो तो मेरी जान ही ले लेता। सुना आपने? कौन सी नस्ल के हैं आपके भाई बाबज? नस्ल तो मेरी है, मगर मुझे क्या पता था कि आमिर ऐसा निकलेगा। अम्मी, मैं मोहल्ले के लड़कों को लेके जाता हूँ। आमिर भाई की ऐसी कुट लगवाऊंगा, दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा इनका। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम, बदनामी हमारी होगी। मैं खुद जाके कमाल से बात करता हूँ। हाँ, जाए आप अपने भाई से बात करें जाके। अपनी बच्ची को उसके ससुराल नहीं भेजूंगी, वो लोग तो मेरी बच्ची की जान ही ले लेंगे। आप आमिर को बोले कि वो उसे तलाक दे दे, हाँ, वरना मैं पुलिस में केस कर दूंगी जाके। मैडम, शादी को तो सिर्फ 1.5 महीना हुआ है, लेकिन उन लोगों ने मेरी बच्ची पर जुल्म तशद्दुद तो दूसरे दिन से ही शुरू कर दिया था। देखिए, खानदानों में जब इस किस्म के मसाइल पैदा होते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग ही बीच में पड़कर हालात बेहतर करते हैं। बात तो इंसानों के साथ की जाती है, वहशी जानवरों के साथ तो सिर्फ ताकत की जुबान में बात करनी चाहिए। मेरा भतीजा जो मेरा दामाद भी है, वो तो किसी की उम्र का भी लिहाज नहीं करता है। गया था मैं बात करने के लिए, उसने मेरे से बदतमीजी की, हाथ उठाया, कहा कि मैं किसी सूरत में तुम्हारी बच्ची को तलाक नहीं दूंगा। कमाल भाई, आपके होते हुए मेरी बच्ची के साथ ऐसा सलूक, वो आपकी बहू नहीं, आपकी भतीजी भी है, आपके होते हुए ऐसा सलूक। वाजिद भाई, ये दरअसल मामला शाइस्ता और आमिर का था। मैं मियां बीवी के दरमियान में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है। उसके दोनों हाथ जला दिए जानवर। और जरीना, आप इस दिन के लिए मिन्नतें करके रिश्ता लेकर आई थी, किस बात का इंतकाम ले रही हैं मुझसे? इंतकाम नहीं लिया, एहसान किया है तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेकर। किस तरह मिन्नतें करते फिरते थे, कोई मुंह तो लगाता नहीं था तुम्हारी बेटी को। और आज ये हाल है कि इस लड़की की वजह से सारे मोहल्ले में हम बदनाम हो गए। हर फेरी वाला तो आके बेल बजाता है, अल्लाह जाने क्या गुलछड़े हो जाती है। बस चाचा, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, उतर निकल यहाँ से, चल। तो अब तो मुझसे बदतमीजी करेगा? कमाल, ये तेरे बच्चा है या कचरे के ढेर से उठा के लाया है? तूने मेरी फूल सी बच्ची के हाथ जलाए हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं तो ये हिसाब लूंगा। तौबा तौबा, क्या इल्जाम लगा रहे तू मेरे बेटे पर कि कचरे के ढेर से उठा के लाए? अल्लाह जाने तुम्हारी बेटी कहां से आई है। कमाल, बस चाचा, ज्यादा गर्मी खाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी ड्रामा कर गई है यहाँ पर, और सब बात संभाल के बात करो जरा। उसका हाथ चला है, जान से नहीं मरी वो। तो तू मेरी बच्ची को जान से मारना चाहता था? इस जानवर के घर में मेरी बच्ची दोबारा नहीं आएगी। सीधी तरह तलाक दे दे उसे, वरना मुझे घी तेरी उम्र से निकालना आता है, समझे? क्या निकालना आता है? निकल यहाँ से, चल चल निकल। छोड़ो, जाओ और निकल अपनी बेटी को निकल, चल। तुम्हारी बच्ची की छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। चल, रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा पुलिस में, बंद करवा दूंगा। मुझे ये बात नहीं समझ आई कि आपके रिश्तेदार हैं वो लोग, आप इतनी अच्छी तरह उनको जानते हैं, और अगर पता था कि इस किस्म के हैं वो लोग, तो आपने अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ क्यों किया? बात असल ये आमना साहिबा कि मेरी भाभी जरीना शुरू दिन से ही अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांग रही थी, लेकिन मेरा कहना यह था कि आप किराए के मकान में रहते हैं, कम से कम घर तो अपना बना लें। इस दौरान एक अच्छा रिश्ता आया और मैंने बात पक्की कर दी, लेकिन शादी सिर्फ 4 रोज पहले। अरे भाभी, रात से हम रत जगह कर रहे हैं, आप जरूर आइएगा और साथ में आयशा को भी लेकर आइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं,
हम सब आएंगे, हमारे घर की शादी है। अरे अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों इतने परेशान लग रहे हैं? हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, इज्जत खाक में मिल गई। अरे कुछ तो बताइए, हुआ क्या है? लड़के वालों ने फोन किया, बेगम वो कह रहे हैं हम रिश्ता खत्म कर रहे हैं। अरे ऐसे कैसे रिश्ता खत्म कर दिया उन्होंने? 4 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है, पूरे खानदान में हमने कार्ड बांट दिए, किस किस को जवाब देंगे हम? ये क्या कह रहे हैं आप? कहते उन्हें इंक्वायरी कराइए, हम लोग ठीक आदमी नहीं है। अरे भाई साहब आप परेशान ना हो, शाइस्ता की शादी इसी इतवार को होगी और मैं बारात लेकर आऊंगी अपने बेटे की। आप लेकर आएंगी ना? भाभी बचा लो हमें, हमारी इज्जत बचा लो। कार्ड बट चुके हैं, रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे, किस किस को क्या बताएंगे? भाभी बस आप बचा लो हमारी इज्जत। अपने अपने ही होते हैं, ये बात मैं तुम्हें पहले भी कह रही थी जब तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया था। और सुनो, शाइस्ता पर पहला हक मेरा है, वो मेरी बेटी है, उसे मैं हथेली का छाला बना के रखूंगी और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। खुशियां मनाओ और सब बातों को भूल जाओ, इन बातों को। हम इनकार करने की पोजीशन में नहीं थे, इसलिए फौरन हाँ कर दी। वो तो बाद में पता चला कि मेरी भाभी ने कान भर के वो रिश्ता तोड़वाया था। दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं आपसे बात करूं, मगर घर आए मेहमान की मैं बेइज्जती नहीं करती। बोले कैसे आना हुआ? अरे बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दें। मैं आपकी जेठानी के बहकावे में आ गई थी। आपका बेटा लाखों में एक है, आपको बहू बनाने के लिए शाइस्ता जैसी लड़की मिली थी। क्यों, क्या खराबी है इन लोगों में? आप तो शाइस्ता की ताई हैं, और क्यों वेब निकालती फिर रही हैं इन लोगों में? उनसे खानदान में मिलता ही कौन है? उनका बेटा है ना, और बेटी शाइस्ता, दोनों आवारा हैं। पता नहीं किस किस से चक्कर चल रहे हैं। अगर ये लोग अच्छे और शरीफ होते तो मैं अपने बेटे आमिर का रिश्ता ना कर देती। और एक बात और बताऊं, शाइस्ता की माँ ने घर से भागकर शादी की थी, खानदान में बड़ी बदनामी हुई। अब आप सोच लें, आप उसकी बेटी को बहू बना के लाना चाहती हैं, ये आप फैसला आपका है। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। जेठानी के बहकावे में? अरे मेरी बेटी की शादी उनके बेटे आमिर से हुई है। देखा आपने किस तरह का खेल खेला इन लोगों ने हमारे साथ। आप इनके साथ चले जाएं थाने, पहले घरेलू तशद्दुद की FIR तो कटवाएं, और साथ में फिर हम खुला का केस भी दायर करवा देते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी स्टार्ट कर दें। मैं करवा दूं, आप आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान असेंबली ने सन 2014 में घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ का बिल पास किया था, जबकि इससे कबल सन 2013 में सिंध असेंबली भी इसी नौइयत के कानून साजी कर चुकी है। जा देख, तेरा बाप आया होगा और आते ही खाना मांगेगा। चल जाके देख। अभी तुम आमिर हो? जी बिल्कुल मैं ही हूँ। और खैरियत? बात यह है कि तुम्हें गिरफ्तार करने आए, तुम्हें थाने लेके जा रहे हैं हम। लेकिन किस जुर्म में? अरे क्या किया है? हम शरीफ लोग हैं, मेरे बेटे ने ऐसा क्या जुर्म किया है? शरीफ लोग हो? हाँ। तुम्हारे बेटे के खिलाफ पर्चा कटा है, हम उसे थाने ले जाने आए। इंस्पेक्टर साहब आप मेरी बात तो सुने, आखिर मेरा जुर्म क्या है? बीवी पर तशद्दुद करता है, उसके हाथ जलाता है, ये छोटा जुर्म है। चलो उसको पकड़ा लेके जाओ, चलो। अरे चलो थोड़ा। क्या कह रहे हैं? क्यों मेरे बच्चे को लेकर जा रहे हैं? योर ऑनर, मेरी क्लाइंट शाइस्ता की अपने ताया के बेटे आमिर के साथ शादी हुई। सर, हालांकि ये शादी रिश्तेदारों में हुई, इसके बावजूद अपनों ने शाइस्ता के साथ इतना बुरा सलूक किया कि गैरों के लिए भी मिसाल बन गई। योर ऑनर, शादी के अगले दिन ही ससुराल वालों की शाइस्ता के साथ बदसलूकी शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता इस बदसलूकी में
तशद्दुद का अंसर भी नुमाया नजर आने लगा। योर ऑनर, पहले तो शाइस्ता के ऊपर पाबंदियां लगनी शुरू हो गई कि घर से बाहर नहीं जाओगी, अपने वालदैन को मिलने नहीं जाओगी और वालदैन का आना जाना भी घर में बंद कर दिया गया। इसके अलावा सर, ससुराल वाले तो तशद्दुद करते ही थे, लेकिन आमिर का भी अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ रवैया कुछ अच्छा नहीं था। छोटी छोटी बात पे भी आमिर को इस कदर गुस्सा आ जाता था कि वो अपनी बीवी को बुरे तरीके से मारता पीटता रहा है। योर ऑनर, इस बदसलूकी के पसे पर्दा भी एक कहानी है और वो कहानी कुछ इस तरह है कि 5 साल पहले आमिर के घर वालों ने शाइस्ता का रिश्ता मांगा था। उस वक्त शाइस्ता के घर वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था क्योंकि आमिर कुछ खास तालीम याफ्ता भी नहीं है, नौकरी भी नहीं करता था और इसे नशे की भी आदत है। आमिर के घर वालों ने ये बात दिल में बिठा कर रख ली और इसे अना का मसला बना लिया और 5 साल गुजरने के बावजूद ये बात नहीं भूले। इन 5 सालों के दरमियान इन्होंने अपनी दुश्मनी और तरीकों से भी निकाली। जब शाइस्ता का रिश्ता एक और घर में तय हो गया तो इन्होंने वहां भी जाकर लगाई बुझाई का काम किया और वो रिश्ता तोड़वा दिया। इन्होंने शाइस्ता और इसके घर वालों को इतना बदनाम किया कि 5 सालों में भी कोई और रिश्ता बाहर से शाइस्ता के लिए नहीं आया। ये फिर 5 साल के बाद सगे बन गए, घर आए, माफी मांगी और दोबारा से दोनों फैमिलीज को यूनाइट करने की बात की और बहुत नेक नियत के साथ कहा कि हम इस बेटी को अपनाना चाहते हैं। योर ऑनर, ये नेक नियति का एक झूठा ड्रामा रचाया गया था। जब शाइस्ता के घर वाले इस मर्तबा मान गए और अपनी बेटी इन्होंने इनके हवाले कर दी तो अगले दिन से जुल्म सितम और बर्बरियत की ये कहानी जन्म ले बैठी। शाइस्ता के ससुराल वालों और आमिर ने उसे पकड़कर उसके दोनों हाथ बुरे तरीके से चूल्हे पर जला दिए। योर ऑनर, और साथ में ये धमकी भी दी कि ये तो छोटा सा ट्रेलर है, चूल्हा फट जाने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। योर ऑनर, शाइस्ता के रोने चीखने की आवाजें सुनकर मोहल्ले वाले घर आ गए और वो उसको वहां से बचाकर हॉस्पिटल लेकर गए। शाइस्ता के घर वालों को इतला दी और वो उसे अपने घर ले गए। सर, शाइस्ता अभी सिर्फ 2 महीने की दुल्हन थी। सर, शाइस्ता ने एक दूसरी अदालत में खुला की दरखास्त दायर कर दी है, लेकिन क्योंकि सर शाइस्ता को अब भी इन लोगों से अपनी जान का खतरा है और जो वहशियाना सलूक मेरी क्लाइंट के साथ किया गया उस सलूक की इस इंसान को सजा मिलनी चाहिए। योर ऑनर, ये सफाक आदमी जिसे अपनी बीवी की हिफाजत करनी चाहिए थी, उसने खुद अपनी बीवी को इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया कि उसके दोनों हाथ इस वक्त काम करने से आरी हैं और सेक्शन 337A के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। थैंक यू सर। योर ऑनर, हद होती है इल्जाम तराशी की भी। फाजिल वकील साहिबा ने जो इल्जामात मेरे क्लाइंट पर लगाए हैं, हकीकत ये नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि मेरे क्लाइंट आमिर ने बदनामी का ये तौक जो 5 साल से अपने घर में बैठा हुआ था अपने गले में डाल लिया। सच तो ये है योर ऑनर कि मेरे क्लाइंट पर तशद्दुद का इल्जाम बिल्कुल गलत है। इस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होते, लेकिन हाथ जलने का वाकया सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक था जो कि शाइस्ता की अपनी गलती से वजूद में आया। मेरे क्लाइंट की वाइफ के साथ ये मसला है कि इनके दिल में कभी भी मेरे क्लाइंट के लिए मोहब्बत पैदा ना हो सकी और इसीलिए तशद्दुद का बहाना करके ये अब इनसे आज़ादी हासिल करना चाहती है। मेरा क्लाइंट एक शरीफ आदमी है, इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मुझे तो यहाँ पुलिस की कार्रवाई भी एकतरफा महसूस होती है जनाबे वाला, कि जिसने सिर्फ बगैर सुने बगैर तफ्तीश किए मेरे क्लाइंट को घर से इस तरह हथकड़ी लगाकर उठाया जैसे वो कोई आदि मुजरिम हो। आईओ साहब से पूछा जाए, जब मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है तो फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि मुखालिफ पार्टी ने पैसा खिलाकर ये केस दायर किया है और मुझे इसमें पुलिस का रवैया भी मशकूक लगता है। और मैं ये बात कहने पे भी मजबूर हूँ योर ऑनर कि शाइस्ता बेगम का किरदार भी मुझे इस केस में मशकूक लगता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे क्लाइंट की किरदार खुशी की जा रही है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। जनाबे वाला, मेरे क्लाइंट बहुत मोअज़्ज़ज़ और शरीफ आदमी हैं। बहरहाल मुझे जो कुछ कहना था मैं आपसे कह चुका हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को बाइज्जत रिहा किया जाए, इन पर लगाए गए तमाम इल्जामात से इन्हें बरी किया जाए। इस केस के आईओ को पेश किया जाए। जी इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको ऐसे शवाहिद मिले हैं कि जिसके तहत कंप्लेनेंट के इन इल्जामात की तस्दीक हो सके कि मुल्जिम आमिर अपनी बीवी पर डोमेस्टिक वायलेंस का मुर्तकिब हुआ है? सर, दरख्वास्त गुजार की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक
उसके हाथ बुरी तरह से जलाए गए। सर मैंने मुलजिम के मोहल्ले वालों से भी पूछगछ की है। मुलजिम और उसके घर वालों का रिकॉर्ड भी मोहल्ले में कोई अच्छा नहीं है। और मोहल्ले वालों ने मजीद बताया है कि मुलजिम अपनी बीवी पर बेईमाना तशद्दुद करता था और अक्सर इनके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती थी। सर दौरान हिरासत मुलजिम का तिब्बी मुआयना भी किया गया और तिब्बी मुआयने में ये बात साबित होती है कि यह मुलजिम चर्स का नशा करता है और इसकी रिपोर्ट की कॉपी भी अदालत में पेश की जा चुकी है। क्या मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इस बात का इकरार किया है कि वो अपनी बीवी पर तशद्दुद करता था? नहीं सर, तो मुलजिम ने इकरार जुर्म तो नहीं किया है, मगर अदालत में हमारे पास ऐसे गवाहान मौजूद हैं जो कि इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि मुलजिम अपनी बीवी पर तशद्दुद किया करता था। ऑलराइट, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, इसी सिलसिले में मेरे पास एक गवाह मौजूद है जो आमिर साहब के मोहल्ले में रहते हैं और इस बात की आके गवाही देना चाहते हैं कि आमिर साहब अपनी बीवी पर तशद्दुद करते थे। इजाजत है। सर ये जीशान है, ये आमिर के मोहल्लेदार हैं। जीशान, आप अदालत को बताएंगे कि 3 रोज पहले आपने शाइस्ता की किस तरह मदद की और आप जब आमिर के घर गए तो आपने क्या सीन देखा? सर 3 रोज पहले मैं अपने घर के बाहर खड़ा था कि अचानक से शाइस्ता जी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मुझे बचाओ मेरे। अबे यार, ये आमिर मुझे लग रहा है पागल हो गया है, ये आज अपनी बेगम को मार ही देगा। चलो ऊपर चलो। अगर कोई औरत शौहर के जिस्मानी या जहनी तशद्दुद का शिकार हो और उसकी ख्वाहिश के बावजूद शौहर तलाक न दे तो वो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत अदालत से खुला ले सकती है और अदालत शौहर की मर्जी के बगैर औरत को खुला की डिग्री जारी कर सकती है, लेकिन खुला लेने की सूरत में औरत अपने माली हुकूक से दस्तबरदार होना पड़ता है। ए लो, हुमायती आ गए, महबूबा को बचाने महबूब आ गए। भाई भाई प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे। अरे यार आमिर, ये सब क्या लगा के रखा हुआ है तुमने? आए दिन तुम अपनी बीवी को मारते पीटते रहते हो। तू कौन है? हिमायती है, ये हमारे घर का आपसी मामला है, चले गए ऐसे। हिमायती की बात नहीं है, अगर आइंदा तुमने अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाया ना तो पुलिस को बुला लूंगा, समझे तुम? प्लीज मुझे मेरी माँ के घर ले जाए, ये लोग मुझे मार देंगे। अच्छा आप फिक्र मत करो, पहले तो आप हॉस्पिटल चलो, मैं आपके घर वालों को वहीं फोन करके बुला लेता हूँ। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम तीनों को। मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दो, ये लोग मुझ पे बहुत जुल्म करते हैं। और क्या आपने कोई धमकियां भी देते हुए सुना था इनको? हाँ जी, इस तरह के लफ्ज थे कि आज तो सिर्फ हाथ जले हैं, आइंदा चूल्हा पड़ने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, मैं अपनी क्लाइंट शाइस्ता को कटहरे में बुलवाना चाहती हूँ ताकि वो भी अदालत के सामने अपना बयान कलमबंद करवाएं। इजाजत है। शाइस्ता बानो हाजिर हो। जी शाइस्ता, आप अदालत को क्या बताना चाहती हैं? मेरे शौहर और मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ ऐसा था जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं रखता। अपने ससुराल में मेरी हैसियत कुत्तों से भी बदतर थी। अभी मेरी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था कि उन लोगों ने खीर पकाई की रस्म का इंतजार किए बगैर ही मुझे घर के सारे कामों पर लगा दिया। मैं फजर से लेकर रात 12 बजे तक घर के सारे काम नौकरों की तरह करती थी और उसके नतीजे में मुझे लाते और घूंसे मिलते। ये शख्स बिला वजह मुझे मारता, मुझे अजियत देता था। देख नहीं रही हो, सफाई कर रही हूँ मैं। केले का छिलका जाकर डस्टबिन में फेंको। इतनी तमीज तो तुम्हें होनी चाहिए ना। तुमने तो पीएचडी किया है ना तमीज तहजीब में। हाई बड़ी मुझे सिखाने वाली। इसमें इतनी बदतमीजी वाली कौन सी बात है? रात दिन तुम लोग के काम करती हूँ, फिर भी तुम लोग नहीं मानते। जाहिल औरत, मेरी टांग तोड़ लड़ जाती है तू। ये केले का छिलका मैंने नहीं फेंका था, ये तो आपकी बहन ने फेंका था। वो तो बच्ची है ना, लेकिन तू तो बड़ी है, तू उठा के नहीं फेंक सकती थी उधर। ये आप मेरे साथ किस तरह का रवैया रखा है? किस चीज का बदला ले रहे हैं आप मुझसे? सवाल चला थी मेरे सामने। चल। उस औरत तुम सही जिंदगी आराम कर दी है। केला देख।
ये तो मुझे मेरे माँ बाप से भी नहीं मिलने देता था और ना ही उनको घर आकर मुझसे मिलने देता था। मुझे उनसे फोन पर बात भी नहीं करने देता था। उस दिन तो आमिर ने हद ही कर दी। अरे हरामखोर, कब से चाय मांग रही हूँ, तेरे हाथों में जान नहीं है, हाथ टूट गए हैं। 1 घंटा हो गया मुझे बैठे हुए। क्या बात है? ये अम्मा इतनी देर से चाय मांग रही है तो सुनाई नहीं दे रहा? नहीं, मैं वो आपके लिए अंडा पराठा बना रही थी, अभी चाय बना देती हूँ। हरामखोर मिसनी, मैंने तुझे कहा था कि माँ की चाय बनाने से पहले मेरे लिए चाय पराठा बना। हाँ, तूने अपने कान के अंदर सुई घुसाई हुई है। हाँ, हाथ होती है हर चीज की भी। मैं इन 2 हाथों से कितना काम करूंगी? आखिर आयशा भी तो काम कर सकती है। दुनिया की सारी औरतें दोनों हाथों से काम करती हैं। तू कोई अनोखी नहीं है, समझी? तूने मुझसे बदतमीजी की, तेरे हाथ ही जला देता हूँ मैं आज। हाँ? हाँ? चूल्हा फटने से भी तो लोग मर जाते हैं, शोर मचाते हैं, मोहल्ले वालों को सुनाना चाहती है। सुनना है, समझ आ रही है? जान बचा देगी। ड्रामा मत कर इधर। चुप। खबरदार तो तूने मेरी माँ के आगे जबान चलाई और मेरे से बदतमीजी करी, समझी? बहुत आला योर ऑनर, बहुत आला। अश्के रवां के जरिए झूठ पर मबनी ये कहानी आपके सामने पेश की जा चुकी है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ योर ऑनर कि मेरे क्लाइंट का मौक़िफ़ सुन लिया जाए। इजाजत है। जी तो आमिर साहब, हकीकत क्या है जरा अदालत को बयान तो कीजिए। जज साहब, जो आपसे बातें शाइस्ता ने की हैं वो बिल्कुल झूठ कह कर गई है। बात असल में यह है कि घर में सभी औरतें काम करती हैं, जिसमें मेरी बहन और मेरी माँ दोनों बराबर का काम ही करती हैं। जज साहब, बात असल में यह है कि इस औरत ने मुझे कभी अपना शौहर तस्लीम किया ही नहीं और ना ही कभी मेरे घर वालों को अपना समझा। बल्कि मुझे तो इस पर शक है कि ये मुझ पर केस कर कर मुझसे तलाक लेकर और अपनी पसंद से शादी करना चाहती है। और जज साहब, जहां तक इसके हाथ जलने का सवाल है कि सरासर झूठ बोल रही है। इसने तो खुद अपने हाथ जलाए वहां पर जाकर और मैंने और मेरी माँ ने जाकर इसको जाके वहां से बचाया। शाइस्ता, शाइस्ता, अरे ये क्या किया तुमने? तुम्हारे तो हाथ जल गए यार, ध्यान से काम किया करो। हाँ, ये हाथ मैंने जानबूझकर जलाए ताकि मैं तुम पर तशद्दुद का केस दायर कर सकूं। क्यों? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। तलाक? हाँ। लेकिन क्यों? तुम होश में तो? अरे डॉक्टर के पास जाओ, अपने हाथ दिखाओ। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, इतनी तकलीफ हो रही तुम्हें। चलो इसको लेकर चल। मैं अभी शोर मचाकर सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूंगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल तो ले चलूं। बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ, मेरे ससुराल वाले मुझ पे तशद्दुद कर रहे हैं। अरे इसको समझाओ, ये कैसी बातें कर रही है? मोहल्ले वालों, मुझे बचाओ। जज साहब, मुझ पे जो ये झूठा केस बनाया गया है, इसके पीछे एक दास्तान है। वो ये कि इस वक्त जो साहब आके मेरे खिलाफ जो गवाही देकर गए हैं, ये मेरी बीवी से शादी करना चाहते हैं। ये सब गेम इन लोगों का ही आपस में किया जा रहा है। जनाबे वाला, आपने आमिर साहब का मौक़िफ़ तो सुन ही लिया है। अब मैं चाहूँगा कि मज़ीद हक़ाइक़ वाज़े करने के लिए आमिर साहब की वालदा कटहरे में आए। इजाज़त है। जी तो ज़रीना साहिबा, मैं चाहूँगा कि आप अदालत के सामने मज़ीद हक़ाइक़ वाज़े करें। जज साहब, मेरे बेटे पे इन लोगों ने झूठा मुकदमा दायर किया है। हकीकत तो ये है, इनकी बेटी के खुद आशिक थे और जिनसे उनकी खतो किताबत चलती थी। ये जो साहब अभी एक बयान देकर गए ना, इनके साथ तो इनका काफी अरसे से चक्कर चल रहे हैं। और इनकी बेटी की तो पहले मंगनी हो गई थी और मंगनी टूट गई। और ये तो शुक्र करें कि मैंने सोचा कि घर की बात है, अपनी बच्ची है, मेरी भतीजी है, खून है, और मैंने इनके घर में रिश्ता कर दिया। योर ऑनर, बिला वजह एक शरीफ आदमी को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है। मेरा क्लाइंट तो हर सूरत में अपना घर बसाना चाहता है। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट तहरीरी जमानत देने को भी तैयार है कि वो आइंदा बीवी को शिकायत का मौका नहीं देगा, लेकिन वो घर बसाना ही नहीं चाहती। जनाबे वाला, मेरे क्लाइंट पर बदनीयती की बुनियाद पर यह केस बनाया गया है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि वो मेरे क्लाइंट को जमानत पर रिहा कर दे। योर ऑनर, वकील साहब और इनके क्लाइंट्स ने हर तरह की इंतहा कर दी, बेहिसी की और जुल्म की। मेरी क्लाइंट की कैरेक्टर असैसिनेशन तक की गई अदालत के सामने। योर ऑनर, जिसको गवाह बना के भेजा गया उसी के साथ स्कैंडल बना दिया गया बगैर किसी सबूत के।
योर ऑनर, हमने जितने भी इल्जामात लगाए हैं उनके हमारे पास ठोस सबूत हैं, शवाहिद हैं, गवाह हैं। सर, ये केस बददियानती की बुनियाद पर नहीं कायम किया गया बल्कि असली हकाइक की बुनियाद पर किया गया है। सर, मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है उस सरकारी हॉस्पिटल की डॉक्टर की जहां पर शाइस्ता अभी तक ज़ेरे इलाज है। योर ऑनर, इस रिपोर्ट में आखिर में दिए गए डॉक्टर के कमेंट्स अगर आप पढ़ें तो उसमें साफ तौर पर यह तहरीर किया गया है कि शाइस्ता की इंजरीज एक्सीडेंटल नहीं है, क्योंकि शाइस्ता की कलाइयों पर नील के जख्म है और साफ नजर आता है कि किसी ने उसके दोनों हाथ जकड़कर उसको जलाया गया है। योर ऑनर, आपकी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। वकला की बहस और सरकारी रिपोर्ट की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम आमिर ने दानिस्ता तौर पर मुद्दईया शाइस्ता को तशद्दुद का निशाना बनाया। लिहाजा यह अदालत मुल्जिम आमिर को 6 माह कैद और मुबलिग 5,000 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सादिर करती है। अदालत मुलतवी की जाती है। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 337A के तहत अगर कोई शख्स किसी को दानिस्ता तौर पर जिस्मानी नुकसान पहुंचाता है तो उस पर जुर्म की नौयत के एतबार से 2 से 14 साल तक की कैद बामुशक्कत की ताज़ीर लगेगी, या फिर इस्लामी अहकामात की रोशनी में उस पर ज़िमन, क़सास या अर्श का इतलाक भी हो सकता है। शाइस्ता बेटा, आमिर को उसके किए की सजा मिल गई। बेटा, अब तो तुम नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करो। मेरी बेटी बहुत बहादुर है। वही मैं तो कहता हूँ, दोबारा एडमिशन लो और मास्टर्स कंप्लीट करो। बिल्कुल। जी अब्बू। अम्मी, जरा 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा। हाँ हाँ, आओ बेटा। क्या हुआ, खैरियत? बात तो बहुत अच्छी है, मगर जिन हालात में वो मुझे ये बता रही है इस पे मुझे खुश होने के बजाय अफसोस हो रहा है। अरे भाई, साफ साफ कहो, पहले क्यों भिजवा रही हो? शाइस्ता माँ बनने वाली है। क्या? आमना साहिबा, हम नहीं जानते थे कि शाइस्ता 19 से है। अब इस नई सूरत हाल से हम लोग बहुत परेशान हैं। तो अब क्या आप खुला का केस वापस लेना चाह रहे हैं? ये सोचकर गया था मैं कमाल से मिलने, मगर वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने मुझे बहुत जलील किया, मेरी बेटी के लिए इंतहाई नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए, धक्के दिए, गालियां दी, यहाँ तक कि अगर मैं और ठहरता तो शायद हाथ भी उठा देता। जलील करके घर से निकाल दिया उसने मुझे। आपने आमिर से डायरेक्टली बात करने की कोशिश की? मैं जेल भी गया था आमिर से मिलने के लिए, मगर मुझे जवाब मिला कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। आमना साहिबा, सुलह तो अब हो भी नहीं सकती, और जिस तरह के वो लोग हैं हम चाहते भी नहीं है। अब तो बस ये चाहते हैं कि वो बच्चे को ओन करें, उसे अपना नाम दें, ताकि मेरी बच्ची जिल्लत रसवाई में ना पड़ जाए। देखिए, जहाँ तक खुला के फैसले का ताल्लुक है तो वो तो बच्चे की पैदाइश से पहले ही आ जाएगा, लेकिन उस फैसले का इतलाक तब तक नहीं होगा जब तक बच्चे की पैदाइश हो नहीं जाती। और आप अगर परेशान हैं बच्चे की बल्दियत को लेकर तो उसके लिए मैं एक नोटिस भिजवा देती हूँ आमिर को। लो, तुम्हारा बच्चा आ गया। अरे मेरा बच्चा छूट के आ गया, माशाल्लाह। मैंने तो मन्नत मानी थी कि शाहजी के बाजार में जाके ना चादर चढ़ाऊंगी, और सत्यानाश जाए उन लोगों का जिन्होंने मेरे बच्चे पे केस कर दिया। और क्या? अबू, हाँ, आपके पास उसके वकील का नंबर है? हाँ हाँ है। दे मुझे, बात करना है मेरी, बात करवाएं। 1 मिनट ठहरो जरा, मैं नोटिस से निकाला था मैंने। ये लो, आमना कबीर से बात करो। हेलो जी मैडम, मैं आमिर बात कर रहा हूँ। अच्छा,
मुबारक हो भाई, जेल से रिहाई हो गई तुम्हारी। जी खैर मुबारक। मैडम मुझे आपसे बात करनी है कि आपकी क्लाइंट ने कौन सा नया ड्रामा स्टार्ट कर दिया है? बच्चा, अखराजात। देखिए मैडम, मैं इस बच्चे को नहीं मानता हूँ और ना इस बच्चे के अखराजात मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? अभी जो तुम्हें नोटिस भिजवाया है ना, उस पर अमल करो। आकर अपना ब्लड सैंपल दो ताकि बच्चे की वल्दियत साबित हो सके। देखिए मैडम, मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ और मैं इसे अपनी औलाद नहीं मानता, इसीलिए मैं इसके अखराजात नहीं उठाऊंगा। अच्छा, इतनी आकड़ नहीं दिखाओ। ब्लड सैंपल नहीं दोगे तो सिर्फ अभी नोटिस भिजवाया है, बात अदालत तक जाएगी। जज साहब, शादी के 2 माह बाद ये शाइस्ता अपना हाथ जलाने का बहाना कर कर अपने मैके जाके बैठ गई थी और फिर कुछ अर्से बाद इसे खुला ले लिया था। उस वक्त तो इससे नहीं बताया था कि बच्चे की मां बनने वाली है। जज साहब, मैं इस बच्चे को अपना बच्चा नहीं मानता और मैं इसका खर्चा भी नहीं उठाऊंगा क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। योर ऑनर, आमिर ने पहले शाइस्ता की जिंदगी बर्बाद की इससे शादी करके, जुल्म और सितम किए, इसके हाथ जला दी, इसके जुल्म और ज्यादती से तंग आकर ये बच्ची अपने मेके चली गई। सर, उस वक्त इसको नहीं पता था कि ये बच्चे की मां बनने वाली है। योर ऑनर, उस वक्त शाइस्ता अपनी बर्न इंजरीज की वजह से शॉक में थी और सर अब ये इंसान मजीद सितम कर रहा है, मजीद जुल्म कर रहा है, अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये सोचे समझे बगैर कि कितनी बड़ी तोहमत लगा रहा है इस लड़की पर दोबारा, और अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रहा है, उस बच्चे के नाम के साथ क्या वल्दियत लिखी जाएगी। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि अगर एक सिंपल डीएनए टेस्ट का ऑर्डर कर दिया जाए तो बच्चे की वल्दियत कंफर्म हो जाएगी और ये बात यकीनी तौर पर तय हो जाएगी कि बच्चे का वालिद यही शख्स है। अदालत हुक्म देती है कि बच्चे की वल्दियत की तस्दीक के लिए डीएनए टेस्ट करवाया जाए और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती अदालत मुलतवी रहेगी। वी आर एडजर्न। आमना साहिबा, जिस तरह के आमिर उसे घर वाले अदालत में पूरा एतमाद नजर आ रहे थे, मेरी बच्ची और हम सब घर वाले बहुत परेशान है ये देखकर कि अगर वो लोग जीत गए तो हम तो सब बदनाम हो जाएंगे, मुआशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, जीते जी मर जाएंगे हम लोग। परेशान होने की बात नहीं है, ऐसे कैसे आप लोग केस हार जाएंगे। ठीक है, उसने बीवी की जिम्मेदारी सही तौर से नहीं निभाई, लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी से कैसे वो पीछे हट सकता है। और जहाँ तक बात रही बदनामी की, आप प्लीज़ बिल्कुल फिक्र ना करें। अदालत ने जो पैटर्निटी टेस्ट के लिए कहा है, जब उस टेस्ट के रिजल्ट्स आएंगे तो सारी बात सामने आ जाएगी, बच्चे की वल्दियत का पता चल जाएगा। आपकी इज्जत, आपकी बेटी की इज्जत बिल्कुल महफूज है, आप परेशान ना हो। तुम गए थे ना वहाँ, मालूम किया है कि कब मिल रहे हैं रिजल्ट्स? जज साहब, मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठा सकता हूँ? मैं अभी तो जेल से बाहर आया हूँ 6 महीने की सजा काटकर। मेरा तो पूरा कारोबार बंद हो चुका है। जेल जाने से पहले आप क्या काम करते थे? मेरी मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान है। आपके जेल जाने के बाद क्या वो दुकान बंद हो गई थी? नहीं सर, वो मेरे वालिद साहब वो दुकान को चला रहे हैं। ठीक है, तो फिर मसला हल हो गया। डीएनए रिपोर्ट की रोशनी में ये बात साबित होती है कि मुसम्मात शाइस्ता के नौमौलूद बच्चे का बाप आमिर अहमद ही है और आमिर अहमद इस बच्चे के नान नुक्फे की तमाम तर जिम्मेदारी उठाने का भी पाबंद है। लिहाजा अदालत ये हुक्म देती है कि मुबलिक 10,000 रुपए नान नुक्फे की मद में देने का पाबंद होगा। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।